जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम अपनी वैद्युत चालन चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज ये थ्योरी की अंतिम क्लास होगी। कल से हम इसी चैप्टर के इस क्लास में न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत शक्ति। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग वैद्युत शक्ति। देखिए क्या होती है वैद्युत शक्ति की परिभाषा लिख रखी है, किसी वैद्युत परिपथ के कार्य करने की दर को। क्या लिख रखा है देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के कार्य करने की दर को उस वैद्युत परिपथ की सामर्थ्य कहते हैं अथवा वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। क्या लिख रखा है वैद्युत शक्ति की परिभाषा देखिए। वैसे भी शक्ति क्या होती, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति अथवा वस्तु की शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार वैद्युत शक्ति अगर हमसे पूछा गया है तो किसी वैद्युत परिपथ के कार्य करने की दर को उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। तो आइए देखते हैं इधर। माना किसी परिपथ में W कार्य करने में कार्य करने में वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होगा, कार्य W बटे समय स्मॉल t। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा हमारा W अपॉन स्मॉल t, और इससे मात्रक हमारा क्या निकलेगा, कार्य का मात्रक जूल और प्रति समय का सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, यहाँ से मात्रक हमारा क्या निकलेगा, जूल प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परंतु P बराबर VI होता है, वहां से इसको चेंज कर लेंगे। पहले तो इसे देखिए कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो W बराबर, परंतु यहाँ लिख देना आप लोग, परंतु W बराबर Q इंटू V। तो यहाँ पुट कर देंगे तो दिस एम्प्लाइज दैट P इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, Q इंटू V अपॉन स्मॉल t। परंतु अब देखिए यहाँ से Q इंटू, अब यहाँ पर Q इंटू V अपॉन स्मॉल t आ गया, परंतु Q बराबर क्या होता है, I इंटू t। तो यहाँ पर दिस एम्प्लाइज दैट P बराबर I इंटू स्मॉल t इंटू V अपॉन स्मॉल t। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V इंटू I। तो यहाँ से P का एक और हमारा सूत्र क्या बनेगा, P बराबर VI। अब यहाँ पर परंतु V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, परंतु V बराबर IR। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह पे रख दीजिए I इंटू R और गुणे में स्मॉल I। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I स्क्वायर R। तो एक और ये मात्रक, वो एक और सूत्र ये हो गया शक्ति का। और एक यहाँ से अब I बराबर V अपॉन क्या कर देंगे, I बराबर यहाँ से कर देना V अपॉन, देखिए यहाँ से हो जाएगा I बराबर, परंतु करके लिखना है यहाँ पर भी ऐसे, परंतु I बराबर V अपॉन R। तो यहाँ से अब यहाँ से देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर रख दीजिए आके, तो यहाँ पर रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर गुणे R। तो R से ये कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से भी इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। यहाँ भी आप लोग लिख लेना वाट और यहाँ भी वाट। तो देखिए शक्ति के हमारे पास कितने मात्रक आ गए, वो कितने सूत्र आ गए, 4 सूत्र। एक तो यहाँ से W अपॉन टी से अगर कार्य पता है और समय पता है तो वहां से भी निकल आएगा। उसके बाद यहाँ से और ये तीनों सूत्र, तो यहाँ से शक्ति के कुल सूत्र क्या होंगे, P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों सूत्र समझ में आए होंगे। और इसका मात्रक क्या होगा, वाट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड।
नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए अगला आर्टिकल हमारा क्या है, क्या कह रहा है देखिए, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी वैद्युत शक्ति को मापने की जो व्यावसायिक इकाई है उसे क्या, उसे किससे कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं या यूनिट कहते हैं। जो हम लोगों के यहाँ मीटर लग रखे होते हैं घरेलू अथवा कमर्शियल, उनकी जो रीडिंग पड़ी जाती है वो यूनिट में, अथवा किलोवाट घंटा, अथवा इसी को कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मतलब ही हो गया है कि व्यवसाय के लिए यूज होने वाला मात्रक। तो बस यहां से देखिए किलोवाट घंटा क्या होता है, एक किलोवाट अथवा एक यूनिट, एक किलोवाट अथवा एक यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती, बशर्ते उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य एक किलोवाट हो। ठीक, हमने क्या कहा है एक बार फिर से सुनिए, एक किलोवाट अथवा एक यूनिट वह ऊर्जा होती है जो कि किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, बशर्ते उस परिपथ की शक्ति कितनी होनी चाहिए, एक किलोवाट होनी चाहिए। बस ये किसकी रही परिभाषा रही एक यूनिट की, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो माना यहाँ लिख लेना आप लोग, माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में विभवांतर V पर I एम्पियर की धारा, विभवांतर V पर स्मॉल I एम्पियर की धारा स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, कॉमा स्मॉल t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, उसकी वैद्युत, तब उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा, तब उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा, की वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति गुणे समय, वैद्युत शक्ति और गुणे समय। तो यहां से वैद्युत शक्ति क्या होगी, P बराबर वी आई होता है, तो V इंटू आई इंटू स्मॉल टी। तो यहां से ये हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम, यहां से चेंज कर देंगे किसमें, यूनिट में। तो यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, तो V इंटू आई इंटू स्मॉल टी बटे 1000। अब जैसे ही इसमें 1000 का भाग लगाया तो ये जब अब यहाँ पर, लेकिन टी किस में रखा जाएगा, ये घंटे में रखना पड़ेगा। टी जो समय होगा वो हमारा किस में होगा, घंटे में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आएगा हमारा, तो बराबर जो V इंटू आई इंटू स्मॉल टी बटे 1000, ये क्या आएगा, किलो वाट घंटा, के डब्ल्यू एच इसका मतलब होगा किलो वाट, किलो वाट और घंटा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा। तो अगर यूनिटों की हमें संख्या निकालनी हो कि हमारे मतलब मीटर में कितने यूनिट हैं, तो यूनिटों की संख्या बराबर क्या लगे सूत्र, यूनिटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे धारा, विभवांतर गुणे धारा गुणे समय, और बटे, यानी वाट गुणे धारा गुणे घंटा, और बटे यहाँ क्या हो जाएगा वो 1000। तो यहाँ से ये निकल आएगी हमारी यूनिटों की संख्या। अब देखना 1 किलो वाट में कितने यूनिट होते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ अलग से समझाए दे रहे हैं हम। यहाँ देखिए आके, अच्छा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। अब इसे हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, 1 KWH बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट और गुणे 1 घंटा।
ठीक है, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब 1 किलोवाट को क्या करना है, चेंज कर लेते हैं वाट में, तो बराबर क्या हो जाएगा 1000 वाट, और गुणे 1 घंटा है तो 1 घंटा को चेंज कर लेंगे 60, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो इसे 60 मिनट में, और 1 घंटे में ही 60 सेकंड, तो ये सेकंड में आ गया। तो यहाँ से जब इसे और हल करेंगे तो 6×36 गुणे दो, 3 0 ये दो, वो 10 की घात 5। अब ये किस में चेंज हो गया, वाट सेकंड में हो गया, यानी तो यहाँ से जब ये चेंज हुआ तो इसे 1 किलोवाट, हाँ ठीक है, 1000 वाट। तो यहाँ से हुआ जाके, अब यहाँ से इसे जब और हल करेंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात 5, वो 10 की घात, अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 और जूल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। आप लोगों को उम्मीद है ये समझ में आ गया। 1 kWh में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आपके में आगे है तो कार्बन वर्ड कोड, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड, इस चैप्टर में अभी और था पढ़ाने को, लेकिन वो इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं है, पिछली वर्ष से ही हटा रखा है गवर्नमेंट ने उसे, तो अब वो तो हम पढ़ाएंगे नहीं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर इसमें कुछ छूट भी जाएगा तो न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, तो हम वहां अलग से आप लोगों को बता देंगे। आशा है कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा, ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। कल से इसके न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स लगाने में भी मजा आएगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।